हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज स्वप्निल जैन और आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम के अंदर इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम को समझना। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर्स को टू टाइप में बांट सकते हैं। फर्स्ट है हिंदू अरेबिक नंबर, सेकंड होता है इंटरनेशनल नंबर। हिंदू अरेबिक नंबर को हम इंडियन नंबर भी कहते हैं। एट फर्स्ट हम इंडियन नंबर को समझेंगे, फिर हम इंटरनेशनल नंबर को समझेंगे कि आप इंडियन नंबर को किस प्रकार बोलते हैं, किस प्रकार आप इसको लिखते हैं और किस प्रकार आप इसको प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं और किस प्रकार इसमें कोमास लगता है, इनका प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है। ये सब हम पहले इंडियन नंबर में सीखेंगे, कि वो कब हम इंटरनेशनल नंबर में सीखेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम इंडियन नंबर से स्टार्ट करते हैं। इंडियन इंडियन नंबर को समझने के लिए इंडियन नंबर का प्लेस वैल्यू चार्ट हमें बनाना होगा। तो प्लेस वैल्यू चार्ट पेज पर इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग डिजिट्स को पीरियड्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करता है, कि वंस का पीरियड, फिर थाउजेंड्स का पीरियड, फिर लैक्स का पीरियड, फिर करोड़ का पीरियड। तो मैं आपको बताऊं इंडियन सिस्टम में पीरियड्स कितने प्रकार के होते हैं। जैसे करोड़ के आगे भी होते हैं, पर मोस्टली अपन कहाँ तक यूज में लेते हैं बेटा, करोड़ तक। पहला पीरियड होता है वंस का पीरियड, वंस पीरियड देखिए है वंस पीरियड। सेकंड पीरियड होता है अपना थाउजेंड्स का पीरियड, थर्ड होता है लैक्स का पीरियड, करोड़ का पीरियड। तो आप बोलेंगे यार सर हमने तो वंस 10 100 टू करा था, आप तो वंस के बाद डायरेक्ट थाउजेंड्स पे लेकर आ गए। रुको आगे बताता हूँ, सब समझ में आएगा। अब वंस पीरियड में बेटा ना 3 डिजिट को कवर करता है, वो थाउजेंड्स के पीरियड में 2 डिजिट को करता है, फिर लैक्स के पीरियड में 2 डिजिट को करता है, वो करोड़ के पीरियड में भी 2 डिजिट को करता है। वंस के पीरियड में 3 डिजिट को वंस में वंस, टेंस, 100 ये पढ़ा था ना आपने भी। 2000 ये करो 10,000, फिर लेख 10 लेख करोड़। बट आप अगर इसको पीरियड के सिस्टम से पढ़ेंगे ना तो आपको कोमा लगाने में आसानी होगी। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग स्कूल से ही पढ़ा ना कि अगर इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमा लगाना है तो पहले 3 के बाद कोमा लगो, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, ऐसे पढ़ा ना। अब इसका लॉजिक समझे आप, इसका लॉजिक क्या है। जैसे जैसे पीरियड खत्म होता है ना आप वैसे वैसे कोमा लगाते हैं। आपने नोटिस किया कि जैसे जैसे पीरियड खत्म होगा आप इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको कोमा लगाएंगे। वो इंटरनेशनल में सेम चलता है। अपन इंटरनेशनल में क्या बोला था कि 3 के बाद कोमा लगता है, और इंडियन में 2 के 3, फिर 2 के बाद लगता है। तो इन सबका पीरियड इन पीरियड्स में डिवाइड होता है ना नंबर्स, इस वजह से वो आपको कोमा सिस्टम चलता है। अभी अपन आगे पढ़ेंगे उसको कोमा किस प्रकार लगेगा, उसको कैसे लिखते हैं, ये अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। अब पहले अपन प्लेस वैल्यू चार्ट में अपने पीरियड में डिवाइड कर दिया। अब अपन प्लेस वैल्यू चार्ट को एक टेबल में बनेगी, तो उसका ऊपर क्या करेंगे, उसमें नंबर भी इजीली। ओके, इसके ऊपर मिटा देते हैं। वंस का पीरियड, थाउजेंड्स का पीरियड, लैक्स का पीरियड, करोड़ का पीरियड। वंस पीरियड मैं नीचे एग्जांपल लिखूंगा ना, 1000 पीरियड, लैक्स पीरियड, करोड़ पीरियड। अब अगेन इनको भी 3 डिजिट में डिवाइड करता हूँ, 1 10 100, फिर इनको क्या करता हूँ 1000 10,000, लैख 10 लैख, करोड़ 10 राइट था। अब अगर आपको कोई डिजिट दी वो कहे कि इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में भरिए, आप वो इजीली तरीके से भर लेंगे। कैसे भरेंगे, अगर जैसे दीजिए आपको एग्जांपल में
48, 73, 450, 926। अब बोला सपोज कि दी गई डिजिट को आप प्लेस वैल्यू सिस्टम चार्ट में इंडियन नंबर के अकॉर्डिंग बदलो। तो आपको क्या करना है, बहुत इजी, 6, 2, 9, 5, 4, 3, 7, 8, 4। अब बोले कि आप इसको वर्ड्स में लिखिए, तो अपन वर्ड्स में भी लिखना सीखेंगे। तो सिर्फ 4 तरीके से पुट होंगे। एक नंबर दिया होगा, फिर बोला जाएगा राइट इन वर्ड्स, राइट इन कोमा सिस्टम, और पर्टिकुलर किसी नंबर का पूछ लेंगे कि इसकी प्लेस वैल्यू लिखिए, या फिर बाद में इसका प्लेस का नेम लिखिए, या फिर एक क्वेश्चन और पुट हो सकता है आपके इन्हीं नंबर सिस्टम से कि फेस वैल्यू इस नंबर की या इस डिजिट की या इस डिजिट की या इस डिजिट की फ्लैश वैल्यू क्या है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको भी एक ही एग्जांपल से बताऊंगा और अपन इंडियन सिस्टम को खत्म करें। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हमें कोमा सिस्टम कैसे यूज में लेना है इंडियन सिस्टम को। आपको इतना सा ध्यान रखना है, लास्ट के 3 डिजिट खत्म हुई मींस वंस का पीरियड खत्म हुआ, और जैसे ही एक पीरियड खत्म होता है अपने को कोमा लगाने का है। फिर अगली 2 डिजिट खत्म हुई, 1000 का पीरियड खत्म हुआ, और जैसे ही दूसरा पीरियड खत्म हुआ कोमा लगाने का है। फिर जैसे ही अगला पीरियड खत्म होने के लिए भी वहां पे 2 डिजिट का खत्म होना जरूरी है। 2 डिजिट निकल गई और 2 डिजिट निकली नहीं, फिर से कोमा लगा लो, फिर अगली। अब आप इजीली पढ़ सकते हैं वर्ष का पीरियड, थाउजेंड्स, लैक्स और करोड़। तो करोड़ कितने, 48 करोड़, 73 लैक्स, 45,926। पढ़ सके ना, इजीली पढ़ लिया ना अपन ने। ओके, अगर आपने इसको तो पहले से कोमा सिस्टम में डिवाइड कर लिया ना बच्चा, तो आपको इजीली पढ़ भी पाओगे और उसको लिख भी पाओगे। तो अगर आपने कहा पहले कोमा सिस्टम में नहीं लगाया, कोमा नहीं लगाया ना, तो आपको पहले पढ़ना होगा 10, 100, 2000, 10,000, इजीली तो आता है। 3-2 के बाद कोमा लगा लो इंडियन सिस्टम में, और जैसे ही ज्यादा कोमा लगता है वैसे वैसे वो पीरियड खत्म होता जाता है। ओके, तो अब मैं आपको पहले एक और एग्जांपल देता हूँ इसी के अंदर ना, जैसे 8, 0, 4, 2, 3, 5, 3, 2। क्या आप इस नंबर को इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं? सबसे पहले आपको ये देखना है करोड़ के पीरियड में कितनी डिजिट आ रही है। आपने देखा 8 आ रहा है, तो आपका 8 करोड़। फिर लेकिन लेख के पीरियड में कितनी डिजिट आ रही है, तो आपको पता चला 4 आ रहा है, तो 4 lakhs। फिर थाउजेंड्स के पीरियड में कितनी आ रही है, 23, तो आप बोलेंगे 23,000। फिर बोलेंगे 502, तो आप इसको इजीली बोल पाए ना। आपने अगर इसको पीरियड में डिवाइड कर लिया तो इजीली बोल पाए कि भाई 8 करोड़ 4 lakhs 23,502। ओके, हम इसको वर्ड में भी लिख के बता देता हूँ, 48 करोड़ 73 lakhs 45,926। ओके, सपोज क्वेश्चन यदि आपको वर्ड में दिखा दिया हो कि कोई वर्ड में कोई नंबर दे दिया और आपसे बोले कि इन्हें आप नंबर्स में कन्वर्ट करके बताइए, तो बच्चा अधिकतर मिस्टेक इसी चीज में होती है। क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है, अभी भी जैसे 48 करोड़ दिया हुआ है तो इजीली लिख लेगा 48 करोड़ है, 48 करोड़। फिर 73 का तो 48 73, फिर लेगा 45 दिया तो 48 73, फिर 45, फिर 900 में 926, तो डायरेक्ट लिख देगा 4873 4 5 4 फिर 0 फिर 4 5 फिर 9 फिर बाद में 26 है ना, तो 2 और 6 इजीली। बट दिक्कत तब आती है जब अगर क्वेश्चंस में अगर आपको दे दिया जिसमें 48 करोड़, अब एग्जांपल लेके चलो, ये नंबर सिस्टम में लिख देते हैं। फॉर एन एग्जांपल
यदि आपको ऐसे वर्ड में लिख दिया गया, ठीक है, आपको वर्ड में कुछ लिख के आ गया इसमें लाइक 76 करोड़ 3000 तो आपको देख ये करना है कि सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन सा पीरियड कवर हो रहा है। करोड़ का पीरियड कवर हो रहा है, फिर देखा 1000 का पीरियड कवर हो रहा है, फिर 2 तो आप सबसे पहले देखना करोड़ कितने, करोड़ 76। अब 76 करोड़ के पेपर जाके लिखना है ना। फिर लिखा 3000, तो 1000 में 2 होते हैं ना, तो पीछे वाले से कवर करेंगे, आगे वाले में 0 आ जाएगा। 3000 आगे होगा कभी भी 3 बढ़ने आएगा, फिर 2 बाकी जाके बचा 0 लगाना और आपका नंबर होगा 76 फिर आप इस पे कोमा सिस्टम लगा लो, 1 के बाद कोमा, और 3 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा। समझ में आया बच्चा? तो अपन ने इंडियन सिस्टम के अनुसार नंबर से वर्ड लिखना और वर्ड से नंबर लिखना सीखा। अब एक बात आती है, प्लेस वैल्यू, प्लेस नेम और फेस नेम। एक एग्जांपल दूंगा, सब इजीली समझ जाएंगे। प्लेस वैल्यू, फेस नेम और फेस नेम। कोई एग्जांपल, यदि जैसे आपको कोई डिजिट दी हुई है, यदि आपको एक कोई डिजिट दी हुई है जैसे 48, 95, 32 और 62, और अगर आपसे पूछा जैसे कि 9 की प्लेस वैल्यू भी बताओ, प्लेस का नेम भी बताओ और फेस वैल्यू भी बताओ, सेम इसी प्रकार पूछा 2 का और सेम पूछा 4 का। सबसे पहले अपन 4 की बात करते हैं, जहां पे प्लेस वैल्यू लिखेंगे अपन, जहां पे प्लेस का नेम लिखेंगे, या फिर लिखेंगे फेस वैल्यू। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 4। तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, बहुत इजी, 4 लिखा, पीछे जितने भी है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने डिजिट है 8, तो आपको 8 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, प्लेस का नेम पूछा तो आपको ध्यान रखना पहले पीरियड्स के, पहले पीरियड में डिवाइड करो, पीरियड में डिवाइड करा तो आपको पता चला कि कौन से पीरियड में कवर हो रहा है, ये कवर हो रहा है 4 मींस 10 का पीरियड, 1000 का पीरियड, लाख का पीरियड, फिर करोड़ का पीरियड। ये करोड़ में कवर हो रहा है, फिर करोड़ में कौन से 10 करोड़ में कवर हो रहा है, ये 1 करोड़ में कवर हो रहा है, तो ये आप लोग पता चला 10 करोड़ में कवर हो रहा है, तो उसका प्लेस का नेम क्या होता है 10 करोड़। और फेस वैल्यू क्या होगी, जो नंबर है वो इसकी फेस वैल्यू। ओके, अब उन लोगों का आप खुद बताइए, 5 6 9 के पीछे कितने जीरो लगाएंगे 6, 1 2 3 4 5 6। फिर अपन इसका प्लेस नेम देखेंगे तो 1 का पीरियड, 1000 का पीरियड, लेक्स का पीरियड। अब लेक्स में कौन सा है, 1 लेके 10 लेके 10 लेके 10 लेके। अब बात करेंगे अपन फेस वैल्यू की, तो इजी 9। अब बात करते हैं 2 की, तो 2 के पीछे कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, 1 2 3, इसकी प्लेस वैल्यू होगी। अब प्लेस के नेम की बात करते हैं, तो ये तो 1 का पीरियड खत्म हुआ, फिर 1000 का स्टार्ट हुआ, तो 1000 में 1 के प्लेस पर या 10 के पर है, 1000 या 10,000, तो 1000 है इसका 1000। फिर अपन बात करते हैं फेस वैल्यू की, समझ में आया? ये था अपना इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में इतना सब कुछ होता है, बस ये इंपोर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। और इसमें एक चीज और है, अगर इंडियन सिस्टम का कोई एक चीज बता देता हूँ आपको, सपोज कोई एक एग्जांपल आ गया आपके पास, उसको बोलते हैं एक्सपांडेड फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपांडेड फॉर्म। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आते हैं क्वेश्चन भी। सपोज एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपके सामने, 79 45 262। आप इसको एक्सपांडेड फॉर्म में कन्वर्ट करके, क्या गया आपके पास, एक्सपांडेड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके बताइए। तो आपको ध्यान रखना है, एक्सपांडेड फॉर्म में दो तरीके, पहले अपन ने क्या सीखा था, 7 के पीछे 0 0 लगा देते थे, कोई प्लेस वैल्यू होता था,
तो प्लेस वैल्यू लगा लगा के आप इसको एक्सपांडेड फॉर्म में कर सकते हैं, और एक तरीका जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, 7 into 1 करना है, फिर 7 के पीछे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 के आगे कितने डिजिट लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, जो लग गया 3 डिजिट लग गए, फिर 9 into 1, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, समझ में आया। फिर 4 के आगे कितने लगेंगे, into 1 तो है 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस 5 into 1 करेंगे, 1 2 3 प्लस 2 into 1, 1 2 प्लस 6 into 1 0 प्लस 2। देखो आपको जादू बताता हूँ, आप ऐसे पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, वंस टेंस 100 1000 10,000, फिर इसको क्या बोलेंगे, लाख को 10 लाख। आप इधर भी पढ़ना, वंस 10 100 वंस 10 100 1000 10,000 लाख 10, फिर 7 10 लाख 9 लाख है, 4 10,000 है, 5 क्या है 1000 है, 2 100 है, 6 10 है, 2 1। समझ में, ये एक्सपांडेड फॉर्म को कन्वर्ट करता है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है, अगर एक्सपांडेड फॉर्म दे रखा है तो उसको बोला कि आपको इसको सिंपल नंबर में बनाना, वो भी कर लेते हैं एग्जांपल में, इसको बोलेंगे एक्सपांडेड फॉर्म टू नंबर, एक्सपांडेड फॉर्म टू नंबर 7 0 0 7 into 1 0 0 0 0 0 प्लस 2 into 1 0 0 0 प्लस 3 into 1 0 0 प्लस 4 into 10 3 into 1 प्राइस। अब इसको आपको नंबर्स में कन्वर्ट करना है, तो सबसे इजी तरीका ये है, आप क्या करेंगे 7 into 1 को पहले मैं सॉल्यूशन निकालूंगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे 7 into 1 करेंगे, 7 में से 7, फिर पीछे कितनी संख्या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 2 into 1 करेंगे, पीछे कितनी संख्या 3 0। तो आप इधर से लगेंगे, किधर से लगेंगे, वंस की डिजिट 0 0 0 और 2 into 1 2, फिर 0 0 3 into 1 3, फिर 1 और ये 0 1 and 4 and 1 40, फिर 3 जोड़ा तो करना 3 4 3 2 0 7। अब इस पे पर कोमा सिस्टम लगा देते हैं, इंडियन है तो 3 के बाद 2 के बाद, तो 7 है 2343। ओके, ये अपना इंडियन सिस्टम अपने पढ़ लिया। अब बात करते हैं हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम में आपसे केवल 2 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक तो आपको वर्ड्स दिया होगा, उसको आपको नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा, या फिर नंबर्स दिए होंगे उसको आपको वर्ड्स में कन्वर्ट करना होगा। बस इस 2 तरह के क्वेश्चंस होंगे, और इन 2 तरह के क्वेश्चंस के अलावा एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा हो सकता है कि कोमा लगाओ, बस कोमा सिस्टम, बस ये 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। बाकी तो एक्सपांडेड फॉर्म होता है, तो जो इंडियन सिस्टम का एक्सपांडेड फॉर्म है वो इंटरनेशनल सिस्टम का एक्सपांडेड फॉर्म है। और एक क्वेश्चन बनता है एक्सपांडेड फॉर्म टू नंबर्स, तो वो भी सेम, और प्लेस वैल्यू लगानी तो प्लेस वैल्यू भी वो क्यों लगती है, हाँ प्लेस नेम जो मैं आपको भी सिखा दूंगा कि इंटरनेशनल नंबर के अकॉर्डिंग प्लेस नेम क्या होगा। ओके, चलो तो आज अपने को इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ लेना चाहिए। इंटरनेशनल सिस्टम मैं इसको है ना टेबल्स के अकॉर्डिंग पीरियड्स वाले डिसाइड कर लेता हूँ ना। तो प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं सबसे पहले, प्लेस वैल्यू चार्ट। वंस का पीरियड, इसमें बेटा पीरियड को है ना बेटा, वंस का पीरियड होता है, फिर थाउजेंड्स का होता है, फिर मिलियन, फिर बिलियन, पर मिलियन तक पढ़ेंगे है ना। वंस का पीरियड, फिर थाउजेंड्स का पीरियड, फिर आता है अपना मिलियंस का पीरियड। और हर पीरियड में फिर से 3 डिजिट होती है इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर। इंटरनल में कैसा था कि वंस के पीरियड में 3 डिजिट थी, बाकी थाउजेंड्स के पीरियड में, लेक्स के पीरियड में, करोड़ के पीरियड में कितनी डिजिट थी, 2। बट
इंटरनेशनल पीरियड के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हर पीरियड्स में 3 डिजिट होती है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, क्या बोलते हैं 100,000, फिर आता है मिलियन, 10 मिलियन, फिर आता है 100 मिलियन, क्या आता है समझ में आया? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ओके, सपोज एग्जांपल 543, 134, 2, 3, 6, 2। अगर आपको इसको इंटरनेशनल सिस्टम का अकॉर्डिंग पढ़ना है तो आप इसको किस प्रकार पढ़ेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे कि मिलियंस के पीरियड में कितनी अमाउंट कवर हो रही है। जैसे 543 कवर हो रहा है मिलियंस में, 342 कवर हो रहा है थाउजेंड्स में, और 532 कवर होगा वंस, राइट। तो अपन इसको किस प्रकार बोलेंगे? देखिए अपन बोलेंगे 543 मिलियंस, 543 मिलियंस 242,532। ओके, तो इसको अपन इंटरनेशनल सिस्टम को अपन लिखना भी सीख लेते हैं। तो अपन इसको लिख लेते हैं 543 millions 242 thousands 500 30। ये अपन ने इस नंबर को वर्ष में भी लिखा 543 millions 242,532। ओके, ये अपने नंबर से वर्ड्स बनाना सीख ले और वर्ड्स से नंबर्स बनाना भी सीख लेते हैं। ओके, तो मैं इधर एग्जांपल लिखूंगा, उसका सॉल्यूशन पर लिख दूंगा। ओके, सिस्टम लिख दूंगा। लिखो एग्जांपल दिया हुआ जिस तरह को 905 millions 36 thousands 44। तो सबसे पहले आपको देखना कौन कौन से पीरियड्स कवर हो रहे हैं। पहले देखेंगे सबसे पहले कौन सा पीरियड है ना, मिलियंस का। अगर ऊपर से पढ़ेंगे तो, और नीचे से अगर पीछे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पहले वंस का पीरियड पढ़ेंगे, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो मिलियंस का पीरियड कवर हो रहा है, फिर थाउजेंड्स का पीरियड भी कवर हो रहा है, इसलिए कौन सा पीरियड आ रहा है वंस का पीरियड। मिलियंस का पीरियड हो रहा है तो पहले देखेंगे मिलियंस कितने 905, तो 905 को 905 बोलते हैं। फिर लिखा 36,000। मैंने क्या बोला था, यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे अपन, अगर 3 डिजिट्स देंगे तो पीछे से स्टार्ट करेंगे। ये 36 आगे बचा 0 आ जाएगा। ठीक है 44, ये 44, बाकी जाते भी कुछ नहीं है 0 रहेगा। और जिस प्रकार अपन इंडियन सिस्टम में कोमा सिस्टम लगाते थे, उसी प्रकार इंटरनेशनल में भी वही रूल है। जैसे जैसे पीरियड खत्म होता है वैसे वैसे अपने को कोमा सिस्टम लगाना होगा। तो अगर ये डिजिट अपन नीचे लिखते हैं 905 036 042, राइट। तो आपको इंटरनेशनल में पीरियड का होता है 3 का पीरियड होता है बेटा, 3 के बाद में कोमा मिलेगा। ये वंश का पीरियड हो गया, ये थाउजेंड्स का पीरियड हो गया, ये मिलियंस का पीरियड हो गया। बस यही एक इंटरनेशनल सिस्टम था, इसमें आपको कर लेना है। अब मैं आपको क्विकली रिवीजन कर लेता हूँ कि अपन ने इंडियन सिस्टम में क्या पढ़ा और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या पढ़ा। ओके, ओके 1 2 3 स्टार्ट। ओके, नंबर सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं,
हिंदू अरेबिक नंबर और इंटरनेशनल नंबर। हिंदू अरेबिक नंबर को इंडियन नंबर भी कहते हैं और एक इंटरनेशनल सिस्टम जो कि अपने अभी पढ़ा जा रहा है इंटरनेशनल। पहले बात करें हिंदू अरेबिक नंबर। इंडियन नंबर में प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग पीरियड्स कितने प्रकार के होते हैं? वंस पीरियड, थाउजेंड्स पीरियड, लैक्स का पीरियड और एक लास्ट पीरियड कौन सा होता है? करोड़ का। वंस के पीरियड में 3 डिजिट को कवर किया जाता है, थाउजेंड्स के पीरियड में 2 डिजिट को कवर किया जाता है, लैक्स के पीरियड में 2 डिजिट को कवर किया जाता है और करोड़ के पीरियड में 2 डिजिट को कवर किया जाता है। ओके, वंस के पीरियड में अपन वंस 10 100 को कवर करते हैं, फिर थाउजेंड्स के पीरियड में कवर करते हैं 1000 10,000 को, लैक्स में करते हैं लैख 10 लाख को और करोड़ में करते हैं करोड़ 10 करोड़। तो इंडियन सिस्टम के ऊपर प्लेस वैल्यू हो जाएगा वंस 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ओके, और बेटा जैसे जैसे पीरियड्स खत्म होते हैं वैसे वैसे अपने को कोमा लगाना होता है इंडियन सिस्टम में। जैसे वंस का पीरियड खत्म हुआ मींस लास्ट की 3 डिजिट्स खत्म हुई, कोमा लगा लो। फिर वापस 2 डिजिट खत्म हुई मींस 1000 का पीरियड खत्म हो गया, कोमा लगा लो। लेस की 2 डिजिट्स खत्म हुई, कोमा लगा लो, फिर करोड़ की डिजिट लगी। ओके, ये अपने क्या पढ़ा था इंडियन सिस्टम में। और एक इंडियन सिस्टम में अपने प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़ा था, प्लेस का नेम पढ़ा था कि प्लेस का नेम कैसा होगा, प्लेस वैल्यू क्या होगी, जो अपने वीडियो में अपने आगे पहले पढ़ चुके हैं। ओके, फिर अब बात करें इंटरनेशनल सिस्टम की। इंटरनेशनल सिस्टम में भी सारे सिस्टम किस प्रकार चलते हैं? पीरियड्स के अकॉर्डिंग। इसमें पीरियड कौन हो सकता है? वंस का पीरियड, थाउजेंड्स का पीरियड, फिर मिलियन का पीरियड, फिर आगे बिलियंस भी होता है। ठीक है, अपन मिलियन तक कवर कर रहे हैं। वंस के पीरियड में फिर से 3 डिजिट्स होती है, थाउजेंड्स में भी इनमें 3 डिजिट्स होती है और मिलियंस में भी इनमें 3 डिजिट्स होती है। इंडियन सिस्टम में 1000 में केवल 2 डिजिट होती थी और फिर लैख चलता था, फिर करोड़ चलता था। बट यहाँ पे थाउजेंड्स के बाद एक मिलियंस आ रहा है और थाउजेंड्स में कितनी डिजिट को बताएगा? 3 डिजिट को, और मिलियंस में कितनी बताएगी? 3। वंस पे कौन सी? वंस 10 100, फिर थाउजेंड में थाउजेंड्स 10,000 100,000, फिर लैक्स में मिलियंस में बात करेंगे मिलियंस 10 मिलियंस और 100 मिलियंस। और इधर भी जैसे जैसे पीरियड्स खत्म होता है वैसे वैसे इसमें भी कोमा लगता है। यही अपना इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम था। ओके, अपना मैं यहीं पे अपनी क्लास को खत्म करता हूँ। ओके, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।